आज की वीडियो में हम आपको माता तुलसा और शालिग्राम जी का विवाह की विधि दिखाने जा रहे हैं। जो कार्तिक माह की देव प्रबोधनी एकादशी के दिन मान्यता है कि माता तुलसा और शालिग्राम जी का विवाह अवश्य कराना चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और माता तुलसा की कृपा से अखंड सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। तो चलिए ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप एक चौका ले लीजिए। जैसी चौकी आप लगाते हैं, हर पूजा में लगाते हैं, बहुत मैं आपको आसान विधि से समझा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको मैं इतना ज़्यादा सामान बता दूँ कि आप उसको लाने में असमर्थ हों या आपके आसपास ना मिले तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आसान विधि से, तो आप एक चौकी लगा लें जैसे आप हर पूजा में लगाते हैं। आप उसमें लाल वस्त्र, पीला वस्त्र या कोई भी साफ वस्त्र जो हो उसको बिछा लें। तो मैंने तो ये देखिए ये लगा लिया है। और आप चाहें तो तुलसी विवाह जहाँ पर तुलसी माता रखी है वहाँ भी कर सकते हैं। मैं मंदिर के अंदर लाई हूँ माता को और मैं मंदिर के अंदर ही कर रही हूँ। जहाँ पर भी करें पवित्र जगह पर ही करें। तो ये लग गया आसन देखिए, और मैंने सारा सामान रख लिया है। ये वस्त्र भी रखा हुआ है, ये वस्त्र गठबंधन के लिए काम आएगा। और इसमें सारा माता को जो जो चढ़ाना है ये प्रसाद है। तो आप अपने जो आप प्रसाद बना है, और ये हमारे कल्चर में बनाते हैं इसको हर शुभ अवसर में, तो ये भी प्रसाद मैंने बनाया हुआ है। तो आप जो प्रसाद बनाते हो वो प्रसाद बना लें। मिठाई फल जो हो आपके घर पे उसे लाइए और माता के वहाँ पे चौके पे सजा दीजिए। दीपक जलाइए जैसा हर पूजा में होता है। आप अपने इसमें आप अपनी विधि भी लगा सकते हैं। अपने चौकी स्थापित कीजिए, फिर दीपक जलाइए। तो देखिए अब मैंने पहले खुद को टीका लगा लिया है, उसके बाद माता को लगा के अब मैं ये लगा रही हूँ हल्दी। विवाह शुरू करने से पहले सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है, क्योंकि विवाह कर रहे हैं तो उसको पूरी विधि विधान से। ये हल्दी मैंने दूध में घोल ली थी, ताज़ा दूध हो और बिना गर्म किया हुआ दूध हो। तो देखिए मैंने हल्दी लगा दी और एक दीपक मैंने ये घी का जला दिया। एक घी का पहले से जला हुआ है, एक दीपक और जला लिया। अब हल्दी लगने के बाद भी मैं माता को रोली और अक्षत चढ़ाऊंगी और सबको टीका लगा दूंगी। बस विष्णु भगवान को आप अक्षत ना चढ़ाएं, मतलब चावल ना चढ़ाएं। तो मैं ये, मेरे पास शालिग्राम नहीं थे तो मैंने विष्णु भगवान की ये फ़ोटो रखी है और साथ में लड्डू गोपाल जी को रखा है। तो आपके पास जो हो आप उसे रखिए निश्चिंत होकर। बस भगवान भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं आसान विधि से आप कर सकते हैं। तो मैंने लगा दी हल्दी। सबसे पहले टीका वीका लगा के हल्दी लगा लेंगे। अब मैं लगाती हूँ मेहंदी। तो ये विधि करनी बहुत ज़रूरी है। आप पहले हल्दी लगाइए, फिर तुलसा माता को मेहंदी लगाइए। देखिए मेहंदी लगा दी। अब मैं इनको चूड़ियाँ पहना देती हूँ। बहुत आसान विधि है, आप घर पे आराम से कर सकते हैं। अगर कोई आपके आसपास है नहीं बताने वाला या साथ में करने के लिए, तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से कर सकते हैं। चूड़ी पहना दी, अब मैं बिंदी लगा दूँगी। पूरा श्रृंगार किया जाता है माता का। और चुनरी मैंने पहले से ही उड़ा दी थी। तो आप चाहे तो चुनरी उड़ाएं या चाहे तो साड़ी, कोई साड़ी भी पहनाते हैं। तो अब ये है मंगलसूत्र। तो इस मंगलसूत्र को 5 बार विष्णु प्रतिमा हो या शालिग्राम जी जो भी हो उनसे छुआ कर आप इसको डाल दें। बस ध्यान रहे मंगलसूत्र को स्त्रियाँ ही पहनाएं, पुरुष मंगलसूत्र ना पहनाएं। और विष्णु भगवान की प्रतिमा से या जो भी आपके पास हो पूजा के समय उससे 5 बार उसको छुआ के, अब देखिए ये भी पहना दिए हैं। इसके बाद अब बारी आई मांग भरने की। तो मांग भरने के लिए आपके पास सोने की अगर अंगूठी हो वो भी ठीक है, चांदी का कोई सिक्का हो, तो मैं तो सिक्के से भर रही हूँ। मांग को भी विष्णु भगवान से 5 बार टच करा के छुआइए, क्योंकि हम विवाह कर रहे हैं विष्णु भगवान के ही साथ। तो मानकर कि ये भगवान विष्णु ही उनकी मांग भर रहे हैं। तो आप इस विधि से देखिए 5 बार मांग भर दी। अब होगा गठबंधन और फेरे। तो देखिए हमने साथ में की थी, मेरी दादी ने भी, तो वो भी फूल वूल चढ़ा के। तो आप अपनी विधि से ऐसे करें। थोड़ा सा मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब ये देखिए ये वस्त्र लाई थी मैं गठबंधन के लिए, मतलब फेरों के लिए। तो विष्णु भगवान
मैं छुआकर फिर मैं जो तुलसा माता की चुनरी है उसमें इस वस्त्र को बांध दूंगी। तो अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो आप इसकी जगह पे कलावा भी बांध सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो चीज़ से कर सकते हैं। बेफिक्र होकर श्रद्धा से कीजिए, आपको उसका उतना ही फल मिलेगा जितना महंगे महंगे सामान लाकर करने से मिलता है। तो देखिए, अब जो मैंने घी का दीपक जलाया था दूसरा वाला, उसको मैं 7 बार ऐसे फेर लूँगी तो वह 7 फेरे हो जाएंगे। तो मैंने 7 बार दीपक ऐसे जला लिया है। और हाँ, ये वीडियो ना मेरी फ्रंट कैमरा से बन गया था, गलती से बच्चों ने चेंज कर दिया था एंगल, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं लेफ़्ट हैंड का यूज़ कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान की पूजा में तो दाहिने हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे ये वीडियो की गलती है, आप लोग ध्यान रखिए। तो कुछ इस विधि से संपन्न हुआ तुलसा माता और शालिग्राम जी का विवाह। तो देखिए, बहुत आसान विधि से मैंने घर पे आपको करके दिखाया है, बहुत आसान। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, और गणेश जी जो हमने चौकी स्थापित की थी उसमें रखने ज़रूरी होते हैं, ये बात सभी को पता है, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। तो देखिए, ये पूजा हो गई है। तो कुछ इस तरह से तुलसा जी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न हुआ। तो देखिए, पूजन सामग्री में भी इसमें कोई ज़्यादा, जो आपके घर में रोली चावल वो हैं वो रखिए, और एक वस्त्र हो तो वस्त्र रखिए गठबंधन के लिए, या फिर उसकी जगह पे कलावा, और जो प्रसाद है घर पे वो रख लीजिए, और श्रृंगार का सामान। बस आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो विधि बताई है मैंने, बहुत आसान विधि से, चौकी आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए, तत्पश्चात विवाह आप ऐसे कीजिए, तो आपको इसका अक्षय फल मिलेगा। और ऐसी मान्यता है कि देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन अवश्य ही विवाह तुलसा माता का करवाना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और तुलसा माता भी अखंड सुख सौभाग्य का वरदान देती है। तो चलिए, मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए।